एपिसोड 6 की शुरुआत होती है अपस्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस से, जहां डग नाम का एक करोड़पति स्टूडेंट कुछ लड़कियों को परेशान कर रहा था। उन लड़कियों के वहां से जाते ही कोई डग को किडनैप करके उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करने लग गया। ये बंदा डग के वोकल कॉर्ड्स निकालकर उसे साइबॉर्ग बनाना चाहता है। पिछले एपिसोड में बुरी तरह से पिटने के बाद मार्क, मॉन्स्टर गर्ल और ब्लैक सैमसन तीनों की कंडीशन एकदम क्रिटिकल है। 6 दिन तक बेहोश रहने के बाद मार्क किसी तरह से रिकवर हो गया। ब्लैक सैमसन का हाथ एक अजीब इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के बाद फिर से चालू हो गया। डॉक्टर्स भी ये देखकर काफी हैरान थे। मॉन्स्टर गर्ल की कंडीशन अब भी बहुत खराब है। सरप्राइजिंगली रोबोट मॉन्स्टर गर्ल की रिकवरी में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। ईव ने एम्बर को बताया था कि मार्क का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल वाले कोई विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो फुली रिकवर होने के बाद मार्क जाकर एम्बर से मिला और उनके रिलेशनशिप को फिर से फ्रेश स्टार्ट करने के लिए उसे मनवा लिया। मार्क का बेस्ट फ्रेंड विलियम उसके बॉयफ्रेंड रिक से मिलने अपस्टेट यूनिवर्सिटी जाने वाला था। मार्क भी इसके साथ एम्बर को लेकर यूनिवर्सिटी जाने का प्लान बनाता है ताकि वहां उन दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम मिल सके। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से हट्टे कट्टे जवान गायब हो रहे थे और रिक भी एकदम मुस्टंडा है, इंडिकेटिंग के जल्दी इसका नंबर भी आएगा। ईव ने अपने घर को छोड़कर फ्रीलांसर सुपर हीरो बनने का डिसीजन ले लिया, तो ये अब अकेले रहकर अपने एटॉमिक रिकंस्ट्रक्शन वाले पावर्स की मदद से ह्यूमैनिटी की मदद करेगी। क्लियरली इसके घर वाले इस फैसले के एक सख्त खिलाफ थे। यूनिवर्सिटी में चले बायोलॉजी लेक्चर के दौरान हमारी मुलाकात सिंक्लेयर से हुई, तो इसके हिसाब से ह्यूमन बॉडी के फ्लॉज को सॉल्व करने हमें टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा। यह हेल्दी खाना खा के और एक्सरसाइज करके कुछ नहीं होने वाला। इसकी बातों को सुनकर यह साफ साफ जाहिर हो गया कि वो साइबॉर्ग्स पर रिसर्च करने वाला बंदा यही था। मार्क और एम्बर कैंपस में बैठे थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता रहे थे कि तभी वहां पर सीवर से निकलकर एक साइबॉर्ग आ गया। ये वही बंदा है जो एपिसोड 1 की शुरुआत में गायब हुआ था। डग फुल कंफ्यूज हालत में आसपास खड़े लोगों पर हमला करने लग गया। अब क्योंकि इसके वोकल कॉर्ड्स निकाल दिए गए इसलिए वो किसी को बता भी नहीं सकता कि वो डग है। एनीवेज, रिक को डग के हमले से बचाने विलियम उसका ध्यान भटकाता है। मतलब अब डग विलियम के पीछे पड़ गया। मार्क को रियलाइज हुआ कि अब इसके पास इनविंसिबल बनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। फिर इसने फटाक से कॉस्ट्यूम चेंज करके विलियम की जान बचा ली। इतने पास से इनविंसिबल को देखकर विलियम समझ गया कि अरे ये तो मार्क है। फाइनली किसी सुपर हीरो शो ने असली रियलिटी दिखा दी भाई। मार्क के साथ लड़ाई के दौरान डग का हेलमेट निकल गया और फिर अपनी करंट कंडीशन का रिफ्लेक्शन देखने के बाद डग ने सीधा सुसाइड कर लिया। तो इनविंसिबल ने इन सबको बचा लिया, बट वो अपनी रिलेशनशिप को नहीं बचा पाया क्योंकि मार्क और इनविंसिबल एक जगह पर एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए एम्बर को लगा कि शायद साइबॉर्ग से डरकर मार्क इन्हें यहीं छोड़कर भाग गया था और उसके मरने के बाद अब झूठे एक्सक्यूजेस देने वापस आ गया। ये फंस गया। डग के मरने के बाद सिंक्लेयर ने रिक को अपना अगला टारगेट चुन लिया। एम्बर मार्क को छोड़कर एक लोकल स्टूडेंट पार्टी अटेंड करने चली गई। रिक मार्क का मूड ठीक करने बाहर बियर लेने गया था कि तभी सिंक्लेयर ने उसे किडनैप कर लिया। विलियम को शक था कि रिक के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, बट मार्क का पूरा ध्यान एम्बर को इम्प्रेस करने में था, इसीलिए विलियम अकेला ही रिक को ढूंढने निकल पड़ा। मार्क ने उस पार्टी में जाकर देखा कि एम्बर किसी नए हैंडसम बंदे के साथ बालकनी में खड़े बात कर रही है। यह एम्बर से मिलने जाने ही वाला था कि तभी उसे विलियम का वीडियो कॉल आ गया। मार्क समझ गया कि विलियम की जान खतरे में है और वो पार्टी छोड़कर अपने दोस्त को बचाने चला गया। मार्क विलियम को ढूंढते हुए कैंपस के सीवर सिस्टम में घुस गया। यहीं उसका सामना 3 साइबॉर्ग से हुआ, जिसमें से एक रिक था। तीनों साइबॉर्ग मार्क पर भारी पड़ने लगे। सिंक्लेयर विलियम पर भी अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला था कि तभी विलियम ने चिल्लाकर रिक को पुकारा। यहाँ प्यार की ताकत के आगे टेक्नोलॉजी हार गई और रिक ने अपने सर से सिंक्लेयर का प्रोसेसर निकालकर मार्क की मदद की। फिर बाकी 2 साइबॉर्ग को डिसमेंटल करने के बाद मार्क ने सिंक्लेयर का जबड़ा तोड़ दिया। ले भाई, अब जेल में बैठकर खुद पर एक्सपेरिमेंट्स करना। थोड़ी देर बाद यहाँ सीजल की मेडिकल टीम आकर साइबॉर्ग और सिंक्लेयर को वहां से ले गए। रोबोट मॉलर ट्विंस से मिलकर उनके क्लोनिंग प्रोसेस का स्टेटस चेक करने गया था। मॉलर ट्विंस को रियलाइज हुआ कि इन्हें रोबोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर ये दोनों शॉवल लेकर अपने लिए बैकअप इंश्योरेंस प्लान बनाते हैं। ब्लैक सैमसन और मॉन्स्टर गर्ल भी अब अच्छे खासे रिकवर हो गए। रोबोट का मॉन्स्टर गर्ल के साथ अजीब सा अटैचमेंट देखकर ब्लैक सैमसन और मॉन्स्टर गर्ल दोनों ही काफी हैरान थे। डेबी नोलन का कॉस्ट्यूम लेकर उनके सुपर हीरो टेलर आर्ट से मिलने गई थी। आर्ट ने रिसर्च करके पता लगा लिया कि नोलन ने ही सारे गार्डियंस को मारा था। नोलन ने बाहर से इन दोनों की सारी बातें सुन ली। फिर डेबी के वहां से जाने के बाद नोलन कुछ बियर्स लेकर आर्ट से मिलने गया। देख के लग नहीं रहा कि आर्ट इस फाइनल बियर पार्टी को सरवाइव कर पाएगा। नोलन के वापस घर लौटने पर नशे में धुत डेबी उससे पूछती है कि उसने गार्डियंस को क्यों मारा। पहले तो नोलन ने इस बात को इनकार करके उसे समझाने की कोशिश की, बट डेबी बिल्कुल भी समझने के मूड में नहीं। एंड सीन में हमने देखा कि 2 लड़के सुपर हीरो इमोर्टल की कब्र खोद के उसकी खोपड़ी से दारू पीने की तैयारी में थे। अपैरेंटली ऐसा करने पर वो दोनों इमोर्टल बन जाएंगे, बट साला इमोर्टल खुद नोलन के हाथों मारा गया। इन्हें क्या अमर बनाएगा। एनीवेज, इससे पहले कि दोनों अपने प्लान को अंजाम दे पाए, वहां पर शवल लेकर मॉलर ट्विंस आ गए और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।